नमस्कार फ्रेंड, मैं आपको इस वीडियो में आज कुछ एपी और जीपी के कुछ फार्मूले हैं जो आपको मैं डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि एपी में फार्मूले क्या होते हैं और जीपी में फार्मूले क्या होते हैं। उसके टोटल मैं आज दोनों का फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। उसमें क्या डिफरेंस होता है ये भी बताऊंगा। उसमें कौन कौन से फार्मूले होते हैं वो भी बताऊंगा, जिसके थ्रू आपको पता होने पर और उसमें सवाल आते हैं, सवाल बेस पर भी सवाल आते हैं। जैसे आपको कुछ एपी में जिसे अर्थमेटिक सीरीज बोलते हैं और जियोमेट्रिक सीरीज बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए, जिसके थ्रू हम उसको एक और नाम भी बोल सकते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं अर्थमेटिक सीरीज और जियोमेट्रिक सीरीज, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अर्थमेटिक का सीरीज पे डिस्कस करूंगा, जिसके थ्रू आपको ये जानकारी होना चाहिए कि अर्थमेटिक सीरीज क्या होता है। ये एक सीक्वेंस में दिया जाता है। जब भी कोई नंबर एक सीक्वेंस में दिया रहेगा और जिसमें उसमें से एक कॉमन चीज होगा। कॉमन क्या है? डिफरेंस। जो डिफरेंस हमेशा क्या होगा? सेम होगा। आप डिफरेंट, आपको इसमें से क्या कॉमन दिख रहा होगा? इसमें आपका पहला, आप देखिए कभी भी कोई भी नंबर या कोई भी अर्थमेटिक सीरीज में दिया रहेगा, उसमें आपको क्या मिलेगा? एक कॉमन चीज मिलेगा, जिसके थ्रू हम ये जज कर लेंगे कि उसमें से कॉमन क्या है। और उस चीज को मैं ऐड करने पर, अगर मुझे ऐड करने पर दूसरा नंबर मिलता है, फिर उसको ऐड करने पर मुझे तीसरा मिलता है, उसी ऐड करने पर मुझे चौथा मिलता है, तो वो क्या होगा? एक अर्थमेटिक सीरीज होगा। इसमें जान लीजिएगा, इसमें प्लस भी होता है, माइनस भी होता है और जीरो भी होता है, लेकिन जियोमेट्रिक्स में कभी माइनस नहीं होगा और न कभी जीरो होगा, ये ध्यान दें। लेकिन अर्थमेटिक में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अर्थमेटिक में क्या होगा? आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा। लेकिन अगर जियोमेट्री में होगा, सीरीज में होगा, तो कभी भी उसका वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगा और कभी उसका नंबर कभी जीरो नहीं होगा, कभी भी उसका कभी भी माइनस नहीं होगा नंबर। ये जान लीजिएगा, पहली पॉइंट ये है। जो हमारा अर्थमेटिक सीरीज में क्या होगा? ये हमेशा डिफरेंस होगा, दो नंबरों में कंजुगेटिव सेम होगा। दो नंबर जो अगर पहला लेते हैं दूसरा, अगर दूसरा लेते हैं तो तीसरा, अगर तीसरा अगर चौथा, तो उस तरह क्या होगा? हमारा जो भी नंबर लेंगे, जिस टर्म का लेंगे, मान लीजिए चौथा लिए तो चौथा लिए तो उसके तीसरे वाले, चौथे में से तीसरे घटाएंगे और उसी में से हम घटा के देखेंगे जिसका कॉमन डिफरेंस, जो हम डी बोलते हैं, वो सेम होना चाहिए। पर अब आइए हम बताते हैं कुछ। एक सीरीज मैंने लाया है, अर्थमेटिक सीरीज। देखिए अर्थमेटिक सीरीज में कैसे एक सीरीज बना रहता है। कोई भी अर्थमेटिक सीरीज में क्या होगा? एक सीरीज बना होगा। जैसे 2, 5, 8, 11, 14 मैंने ले लिया, 2, 5, 8, 11, 14। उसमें से क्या मैंने देख रहा, 2 में क्या जोड़ रहा हूँ? 3 जोड़ रहा हूँ, 5 आ रहा। 5 में क्या जोड़ रहा हूँ? 3 जोड़ रहा हूँ, 8 आ रहा। 8 में अगर 3 जोड़ूंगा तो 11 हो जाएगा, और 11 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो 14 होगा। एक क्या, एक कॉमन डिफरेंस आ गया ना कि 3, 3, 3, जो हमेशा सेम होना चाहिए, वो कभी आपका बदलना नहीं चाहिए। और ये चीज और जान लीजिएगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा जो क्या करेगा? जो पुलेट और ग्राफ में होगा। किसमें होगा? पुलेट ग्राफ में होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। और इसमें एक चीज और बताना चाहता हूं, जो सीरीज होगा हमारा जनरल अर्थमेटिक का सीरीज होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, और ऐसे नंबर आप जितना भी नंबर ले जाइए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लास्ट वाला जो नंबर होगा n-1, n-1 मतलब क्या है? जो भी हम टर्म लेंगे उसका एक घटा देंगे, वो लास्ट वाला नंबर। मान लीजिए हमको 49 है, 49 में एक घटाएंगे तो 48। हमारा कौन सा पद है? ये 49वां पद, लेकिन हम नंबर कौन सा लेंगे? 1 में से एक घटा देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए पहला पद ये ए है, दूसरा पद क्या? ए प्लस डी है, तीसरा पद क्या? ए प्लस 2d है। इसमें आप देख रहे हैं चौथा पद क्या है? a प्लस 3d, लेकिन इसमें से क्या एक नंबर घट के लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। तो a प्लस 3d चौथा टर्म है, लेकिन इसका शेप कैसा होगा? इसका हमारा a प्लस 3d होगा। ये पांचवा पद है, लेकिन इसमें पांचवा पद है, टर्म है, लेकिन a प्लस 5d होगा, ये ध्यान दीजिएगा। और लास्ट में कभी भी कितना नंबर होगा तो उसमें क्या होगा? a प्लस n माइनस डी। ये सीक्वेंस में अर्थमेटिक का सीरीज का सीक्वेंस है। अब आगे हम दिखाते हैं इसमें क्या है। पहला पॉइंट हम डिस्कस करना चाहते हैं। आप देखिए पहला पॉइंट क्या है? पहला हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? a1, a है, जो पहला पद था हमारा a1। और सेकेंड टर्म क्या है? हमारा a2 मतलब क्या? a प्लस डी, डी हमेशा कॉमन होगा। अभी हम आगे इसका डिस्कस करते हैं, कैसे निकालते भी है वो भी हम बताएं। अब देखिए तीसरा टर्म क्या होगा? मैंने बोला तीसरा टर्म क्या? a प्लस 2d। अभी मैंने बोला 10वां टर्म बताओ, तो 10वां टर्म क्या बोलोगे? a प्लस 9d। अगर मैं 25वां टर्म बोलूंगा तो क्या बोलोगे? a प्लस क्या होगा? 25वां का तो एक घटा देंगे, 24
डी। ये ध्यान देगा, मैं 50 किसी भी सीरीज का निकालना हो तो एक नंबर घटा के उसको हम बना लेंगे टर्म कि हमारा ये होगा। ये ध्यान दीजिएगा, जब हमारा पहला पद पता होगा और कॉमन डिफरेंट होगा तो कितनों भी सीरीज का कौन सा भी नंबर पूछेगा तो आप निकाल लेंगे आसानी से। अब देखिए कॉमन डिफरेंस क्या होता है एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेस में क्या होगा कॉमन डिफरेंस, ये ध्यान दीजिएगा। डी क्या होता है ये ध्यान दीजिए, कॉमन डिफरेंस ये सेम होगा। आप क्या करेंगे ए एन मतलब क्या, ए की वैल्यू ए वन मतलब कौन सा भी कोई भी टर्म का पद होगा, और लास्ट क्या होगा ए माइनस, जो भी एन लेंगे उसमें से एक घटा देंगे, क्या ए माइनस वन। अगर मैं 5वां ले रहा हूं तो 5, तो क्या होगा A5 और उसमें से कौन सा जाएगा A4 हो जाएगा। अब देखिए मैं इसी तरह कभी भी n का मान 1 से ग्रेटर भी होगा, ये ध्यान दीजिएगा। मैं इंडिकेटर में लिख दिया हूं कि आपको a का जो n का मान होगा किस होगा, हमेशा 1 से ग्रेटर होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए डी क्या है, सेकेंड टर्म या फर्स्ट टर्म, कोई भी टर्म। मैंने देखिए इस रूप में भी लिखा है कि डी मतलब इक्वल टू क्या होगा ए एन माइनस वन, या उसे हम कुछ भी टर्म में लिख सकते हैं। यार कोई हमारा 25 है तो हमारे यहाँ क्या होगा 24 होगा, कोई भी टर्म होगा, मान लीजिए हमारा 50 है तो हमारे यहाँ क्या 49वां टर्म होगा। अगर कोई भी किसी का डी कहीं से भी निकालेंगे वो सेम होगा, वो बदलेगा नहीं। अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेस में होगा, अर्थमेटिक सीरीज में होगा, अगर एपी में होगा जिसे हम बोलते हैं समांतर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी, जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब समांतर श्रेणी में होगा उसका जो कॉमन होगा डिफरेंट, ठीक है, वो हमेशा सेम होगा। तो क्या होगा, कोई भी पद लेंगे तो डी निकालना होगा तो जिस टर्म का निकालेंगे उसमें से एक टर्म घटा देंगे तो उसमें से निकल जाए। मान लीजिए 25वां टर्म मिलेगा तो 25 माइनस 24, तो 25वां टर्म होगा 24। इसी तरह मैंने लिखा है कि मैं एक सीरीज बनाया और सीरीज में से मान लीजिए हमको क्या डी निकालना है, तो क्या होगा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा देंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी। किसी भी टर्म का निकालना है, अगर मुझे 33 निकालना तो क्या होगा, तो हमारा 33 माइनस 32, 33वां टर्म माइनस और कौन सा का 32वां टर्म। तो डी हमारा कहीं से भी अगर शुरुआत से निकाले या कहीं अंत से निकाले या मिडिल से निकाले, हमेशा हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेम होगा, वो कभी बदलेगा नहीं। आज जब भी निकालेंगे तो उसका नेक्स्ट वाला और इसके पीछे वाला में घटा देंगे, आगे वाला नंबर में से पीछे वाला जस्ट उसके पीछे वाले नंबर से घटा देंगे तो डिफरेंट आ जाएगा। हमेशा ये भी ध्यान दीजिएगा, जो आगे का नंबर है उसके जस्ट पीछे वाले नंबर से घटा देंगे, वो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, वो कभी आपका बदलेगा नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेस में होगा, देखिए उसमें से जनरल फार्मूला क्या होता है, एन टर्म का अर्थमेटिक सीरीज का जनरल फार्मूला क्या होगा, किसी भी टर्म का निकालो, मुझे किसी भी टर्म का निकालना हो तुरंत आपको ए पता हो, ए मतलब पहला पद, अभी मैं सब इंडिकेट किया हूं, ए एन इक्वल टू का ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो क्वेश्चन में आते हैं, तो इस क्वेश्चन को हल करके सवाल आते हैं, आप तुरंत फार्मूला पता होगा। अर्थमेटिक सीरीज का जनरल फार्मूला क्या होगा, ए एन इक्वल टू का ए प्लस एन माइनस डी, ये याद कर लीजिएगा, सबसे इजी फार्मूला। अब मैंने यहाँ इंडिकेट किया है जो क्या है, A1 क्या है, A1 क्या है फर्स्ट टर्म, मैंने कोई भी टर्म का होगा फर्स्ट टर्म। डी क्या है, डी एक कॉमन डिफरेंस है, डी हमेशा क्या होगा सेम होगा, किसी भी सीरीज का डी दिया रहेगा फर्स्ट टर्म होगा, हम कितनों भी उसके अर्थमेटिक सीरीज बना सकते हैं, जितना बोलेगा उतना बना सकते हैं, लेकिन हाँ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। जिस टर्म का बोलेगा मुझे 24वां टर्म निकालना है तो फर्स्ट टर्म रखेंगे और 24 में से एक घटा देंगे तो क्या 23, और डी की वैल्यू जो होगी तुरंत आ जाएगा 24वां टर्म, ये ध्यान दीजिए। एन इज द नंबर ऑफ टर्म, एन क्या होगा नंबर ऑफ, नंबरों की संख्या बताएगा कौन सा नंबर का निकालना है। ए एन, तो एन इज क्या है, एन टर्म, जिस टर्म का बोलेगा 25वां टर्म, 24वां टर्म, 28 टर्म, 58 टर्म, 100 टर्म, जो भी बोलेगा, जिससे बड़े बड़े क्वेश्चन इस अर्थमेटिक सीरीज से हल हो जाते हैं। अब आते हैं उसका नेक्स्ट फार्मूला क्या होता है, अब ये भी देखिए। नेक्स्ट फार्मूला हमारा क्या होगा, एन टर्म का एपी फार्मूला, जो लास्ट टर्म का होगा। देखो एपी जब भी हमारा लास्ट, अगर जनरल फार्मूले में अगर हमको इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया हो तो डायरेक्ट फार्मूला हम क्या रखेंगे, ए एन आपको पता है अर्थमेटिक सीरीज का एक सिंबल है, इसको रखा जाता है ए एन मतलब क्या लास्ट टर्म, कोई भी टर्म का होगा 25 50 ए एन माइनस डी, या इसको इस तरह भी लिखे ए एन मतलब लास्ट टर्म, एल मतलब लास्ट टर्म, एल माइनस 1 माइनस डी, जिसमें हमको लास्ट टर्म दिया रहेगा। आपको कुछ भी उसमें से क्वेश्चन पूछेगा, ए का वैल्यू या डी का वैल्यू आपको हल करके निकाल देंगे, क्योंकि लास्ट टर्म दिएगा उसको वैल्यू रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर इंडिकेटर में क्या क्या दिया, ये देखिए। अब देखिए डी क्या है, इज कॉमन डिफरेंस, जो डी हमेशा किसी भी फार्मूला डी क्या कॉमन है, जो वो बदलेगा नहीं। एन नंबर ऑफ सीरीज है, और एल और ए एन, यहां देखिएगा एल और ए एन इज द लास्ट टर्म, ए एल और ए एन क्या है लास्ट टर्म। जब भी अगर
जनरल अगर जियोमेट्रिक सीरीज में अगर लास्ट टर्म दिया तो उसका फार्मूला ये लगाएंगे L माइनस एन माइनस वन टी, ये ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं इसी का आपको दूसरा फार्मूला। अब देखिए हमारा सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, जब शुरू से अगर कोई भी अगर सम पूछेगा, योग मतलब सम, अगर सीरीज में है, अगर वो एपी में है, अगर समांतर श्रेणी में है, अगर वो कोई भी सम पूछेगा उसका योग कितना हो किसी सीरीज का, अब मान लीजिए कोई भी नंबर हो, ठीक है, कितना भी नंबर, लेकिन उसका पहला पद पता हो और डिफरेंट पता हो, डिफरेंट हमेशा सेम होना चाहिए, तभी वो क्या होगा एपी सीरीज बनेगा। ये समांतर श्रेणी में क्या होगा, हमेशा कॉमन डिफरेंस, जो हमारा जो भी आगे घटा उसके जस्ट पीछे वाले टर्म से घटा देंगे, उसका कॉमन निकलना, और कॉमन हमेशा सेम होना चाहिए, कहीं बदलेगा नहीं, जिसके थ्रू हम कोई भी टर्म होगा उसको हम योग। और ये भी देख लीजिएगा जब भी हम सम लगाएंगे, सम ऑफ फर्स्ट टर्म जब शुरू से दिया हुआ तब ये फार्मूला याद होगा, एस एन योग, एस एन का एक सिंबल है योग, तो क्या है ये एपीसीडी का योग है। सबसे पूछा जाता है कि प्रथम पदों का योगफल क्या होगा, तो डायरेक्ट एपी सीरीज में तो क्या एस एन इक्वल टू क्या होगा n/2 एंड 2a प्लस n माइनस वन डी, ये ध्यान दीजिएगा n/2 एंड 2a प्लस n माइनस वन डी। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, n/2 प्लस a और a प्लस n माइनस वन डी। वो कौन सा है, वो क्या होगा, एक जनरल फार्मूला है अर्थमेटिक का, तो वहां a इसलिए 2 हो गया तो 2a लिख दे रहे हैं n माइनस वन डी। अब देखिए a1 आपको पता है इज द फर्स्ट टर्म, ये कभी भी बदलेगा नहीं, और d इज ए कॉमन डिफरेंस, ये भी आपको पता है, n इज नंबर ऑफ टर्म, ये भी ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भी है सेम है। अब आते हैं लास्ट में आपको और बता देता हूं कुछ फार्मूला। जब सम ऑफ एपी, जब वेन द फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहा, तब जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहा उसका योग पूछे तो क्या बोलेंगे, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म जोड़ के उसके बाद नंबरों की संख्या देंगे अपन 2 बाई फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता भी है इस पर, जब फर्स्ट टर्म दिया रहा लास्ट टर्म दिया उसका योगफल पूछेगा एपी सीरीज में होगा तभी। ये फार्मूला एस एन इक्वल टू क्या, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो इक्वल टू क्या n/2 a1 मतलब फर्स्ट टर्म और l मतलब लास्ट टर्म। देखिए a1 इज द फर्स्ट टर्म और d इज द कॉमन डिफरेंस और l इज द नंबर ऑफ लास्ट टर्म, जो नंबरों की संख्या का लास्ट टर्म है, यह क्या है, नंबरों की संख्या का लास्ट टर्म है। अब आते हैं आगे। अब देखिए समांतर सीरीज का एक एपी का इसी में आता है समांतर माध्य क्या होता है, अर्थमेटिक मीन। अब देखिए अगर आपको ए और बी दिया हो और इसका अर्थमेटिक मीन पूछेगा, समांतर माध्य पूछेगा, तो ए इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी बाई 2, डायरेक्ट फार्मूला क्वेश्चन आएगा, तुरंत रख लीजिए, सवाल हल हो जाएगा। तो समांतर माध्य क्या होगा, जिसे हम बोलते हैं एपी का, याद कर लीजिएगा, समांतर मतलब एपी। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेस का समांतर माध्य क्या होगा, a इक्वल टू a प्लस बी अपन 2, तो दो नंबरों को जोड़कर d से डिवाइड कर दो, फर्स्ट और सेकंड दिया होगा, 3 सीरीज दिया होगा, तो 3 सीरीज में से पहला टर्म और थर्ड टर्म जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो मिडिल वाला टर्म आ जाएगा। a b c दिया तो हम क्या करेंगे, कोई भी अगर नंबर दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड तो उसको हम क्या करेंगे, पहला और थर्ड रखेंगे, सेकंड होगा, बी मिडिल वाला आ जाएगा। अब देखिए कोई सीरीज दिया, इफ a1 a2 a3 एंड डॉट डॉट an नंबर ऑफ देयर अर्थमेटिक मीन इज गिवन द फार्मूला। अगर इसका पूछे कोई नंबर दिया और कितना भी नंबर दिया, अब देखिए अगर कोई अर्थमेटिक सीरीज दिया, a इक्वल टू क्या है, a1 प्लस a2 प्लस a3 जितना भी नंबर है और an लास्ट टर्म जितना भी हो, और नंबरों की संख्या जितना नंबर उसका योग प्लस डिवाइडेड किससे करेंगे, नंबरों की संख्या। ये जान लीजिएगा एक फार्मूला ये है कि कितनों भी नंबर दिया रहेगा उस नंबर में जितना नंबर देगा उसको जोड़ लेंगे, उसके बाद जितना नंबर की संख्या उसे डिवाइड कर दें, वो हमारा भी एक समांतर माध्य आ सकता है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। देखिए सीक्वेंस आप देख लें, आप एक थोड़ा अर्थमेटिक सीक्वेंस दिखा देता हूँ। अब देखिए पहले एक है, एक डब्बा, इसमें कितना डब्बा लगा है, 2 डब्बा और लगा है तो 3 डब्बा है, सिंपल भाषा है। इसमें और कितना लगा है, 2 डब्बा है, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या डी है, तो 1 3 5 7 9 ये क्या एक प्रकार का अर्थमेटिक प्रोग्रेस है, अर्थमेटिक सीरीज है, 1 3 5 7 9, जैसे 1 2 1 3 और 5 7 9। इसमें डिफरेंट कितने कितने का रहा है, 2 2 का रहा है, 5 3 में 2 जोड़ेंगे 5 5 में 2 7 7 में 2 जो, तो ये क्या अर्थमेटिक 1 3 5 7 9 क्या एक प्रकार का अर्थमेटिक सीरीज है। अब आते हैं लास्ट हमारा जियोमेट्रिक प्रोग्रेस, जीपी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं जीपी। अब जीपी के बारे में हम आपको बता देते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या,
गुरुत्वा श्रेणी। अब देखिए गुरुत्वा श्रेणी में क्या होता है, जो इसका सीक्वेंस होता है, जो हमारा रेशियो जो होगा हमारा, इसमें जो रेशियो हमारा डिवाइडेड में रहेगा, ठीक है, कंजुगेटिव टर्म। इसमें क्या करेंगे आप देखिए, ज्योमेट्रिक सीरीज में जान लीजिए क्या, इसमें ए जैसे आप एपी में जानते उसी तरह जीपी में ए का पद पहला ही होगा, इसमें कोई डिफरेंट नहीं। लेकिन इसमें आपको बता दें, इसमें माइनस और क्या होगा आपका जीरो नहीं होगा। आर का वैल्यू कभी माइनस, कोई भी नंबर या जीरो या माइनस नहीं हो सकता। आप देखिए ए, इसका एक इंफिनिटिव सीरीज क्या होगा, आप लिख सकते हैं किसी भी जियोमेट्रिक सीक्वेंस में क्या क्या रहेगा, ए आर 2, ए आर 3, ए आर 4, ए आर 5, ए आर 6, इंफिनिटिव जितना बनाना है बना सकते हैं। इसी तरह इंफिनिटिव के सीक्वेंस में अगर हम लास्ट तक क्या सोचते हैं, ए आर एन, तो ए आर 2, ए आर 3, ए आर 4, तो इंफिनिटिव सीरीज में ही हमारा सीक्वेंस है। अब देखिए अर्थमेटिक सीरीज में क्या होगा, आर, इसमें जैसे हम डी को जियोमेट्रिक सीरीज में डी को हम कॉमन डिफरेंस करते थे, अब इसी तरह जियोमेट्रिक प्रोग्रेस में जियोमेट्रिक सीरीज में हम आर को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये ध्यान दीजिएगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन, इसमें क्या होगा, कॉमन रेशियो में होगा, जो डिनोट किससे करेगा, कॉमन रेशियो डिनोट किससे करेगा, आर से, जो नंबर में लिखा ए आर 2, ए आर 3, ए आर 4, ये एक प्रकार की इंफिनिटिव सीरीज है। लेकिन इसमें भी क्या होगा, आर की वैल्यू, जैसे आपने कॉमन डिफरेंस में डी की वैल्यू सेम होना चाहिए, उसी तरह आर की भी वैल्यू इसमें सेम होगा। और ये जान लीजिएगा, ये कॉमन रेशियो क्या होगा, हमेशा आर से डोनेट किया जाता है जब जियोमेट्रिक सीरीज में, लेकिन अर्थमेटिक में अगर हमको डोनेट करना हो तो डी से डोनेट करेंगे। ये पहला टर्म आपको याद करना चाहिए। जैसे हम आपको एक नंबर बताते हैं 3, 6, 12, 24 और 48। अब देखिए 3 में क्या मल्टीप्लाई किया, 2 से, अच्छा आ गया, अच्छा से किसने मल्टीप्लाई किया, 2 से, 2 से फिर से मल्टीप्लाई किया किससे, 6 से किससे मल्टीप्लाई, 2 से, 12 हो गया, और 12 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 24, 24 से 2 से मल्टीप्लाई किया 48। ये हमारा जो मल्टीपल नंबर होगा सेम होगा, जिसे हम आर बोलते हैं डिफिनिट, और जिसे डिनोट करते हैं आर से, उसका भी हमारा नंबर क्या होगा, सेम होगा। उसको आर निकालने के लिए क्या होगा आपको इसके भी बताते हैं, उसमें से ही हम क्या करते थे, उसमें तो कॉमन सेपरेट करता है, लेकिन इसमें क्या होगा, जब जियोमेट्रिक प्रोग्रेस में आएगा, जब आर निकालना हो, इसमें डिवाइड करते हैं, इसलिए रेशियो बोलते हैं, डिवाइड करते हैं तो रेशियो बोलते हैं। अब देखिए इसमें सीधा सा आपको कॉमन डिफरेंस बता देता है, जो आर है हमारा कॉमन फैक्टर है, और कॉमन फैक्टर का एक सीधा सा सिंपल फार्मूला होता है, आपको वो भी बताता हूँ। आर इक्वल टू का ए एन प्लस 1, एन प्लस 1 मतलब ए का अगर आर निकालना था हमारा दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरे में से डिवाइड कर देंगे पहला पद, या अगर छठवां निकाला छठवें में से पांचवा को डिवाइड कर देंगे। उसी तरह आर का कॉमन जो होगा, कॉमन रेशियो हमारा सेम होगा। इसमें हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक सीरीज में कॉमन डिफरेंस क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, जो हमारा इसके जो नंबर लेंगे उसके जस्ट पीछे वाले नंबर को घटा देंगे, लेकिन इसमें क्या, जो नंबर लेंगे उसके जस्ट पीछे वाले नंबर को डिवाइड कर देंगे, वो हमारा आर निकलता है, कॉमन डिफरेंस। तो ए इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्ट फार्मूला का आर इक्वल टू ए एन प्लस 1, एन का वैल्यू हम 1 रखेंगे तो ए 2 अपन ए का वैल्यू क्या, एन का जगह 1 रखें तो ए 1। इसी तरह ए के जगह हम एन के जगह 5 रखेंगे तो क्या, ए 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 6, ए 6 अपन, और एन की जगह क्या रखे थे 5, एन की जगह वैल्यू क्या थे 5, यहाँ 5 क्योंकि यहाँ जुड़ जा रहा है। तो हमारा जो भी नंबर होगा, नेक्स्ट नंबर होगा, जो भी हमारा नंबर होगा आगे वाला, उसके जस्ट पीछे वाले नंबर को डिवाइड कर देंगे, हमारा कॉमन फैक्टर निकल जाएगा, कॉमन रेशियो निकल जाएगा। ये हम देख रहे हैं इंडिकेट किए फर्स्ट टर्म है। अब आते हैं इसके फार्मूले। पहला ये हमारा एन टर्म का जियोमेट्रिक प्रोग्रेस जनरल फार्मूला क्या है, एन टर्म का जियोमेट्रिक फार्मूला क्या होगा, ए आर एन माइनस 1, ए आर एन माइनस 1, कोई भी टर्म बोलेगा जियोमेट्रिक प्रोग्रेस में क्या हो, ए आर एन माइनस 1, डायरेक्ट फार्मूला ये रख लीजिएगा, उस पर सवाल हो जाएगा आपका। अब देखिए आर यहाँ पे भी इंडिकेट किया है, जहां आर क्या है, इक्वल टू फार्मूला कहाँ निकलेगा, आर की वैल्यू हम बता दे रहा हूँ, ए एन प्लस 1 अपन एन, जो भी टर्म रखें उसके जस्ट पीछे वाले टर्म को डिवाइड कर देंगे आर की वैल्यू। किसी भी आर की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, वो कभी नहीं बदले, अगर वो बदल गई तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेस में नहीं, अगर सेम रहेगी तभी वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेस में रहेगी। आप देखिए ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म है, आर क्या है कॉमन रेशियो, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म है, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म है, ये बेसिक। आप देखिए इसमें एन टर्म फ्रॉम एंड और दिया एंड का दिया है, लास्ट टर्म दिया होगा, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेस में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस में है, जो अगर लास्ट टर्म दिया रहा है तब उसका फार्मूला हम क्या लगाएंगे, एन टर्म में जीवी फार्मूले में साधारण जनरल फार्मूला, जिसे साधारण फार्मूला, गुरुत्वा श्रेणी का साधारण फार्मूला क्या होगा, जब लास्ट में ए हमारा अंतिम पद दिया रहा है तो यल अपान, तो क्या होगा आर एन माइनस 1, ये ध्यान दीजिएगा, यल अपान यार एन माइनस 1, इसको पता होना चाहिए जिससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। लास्ट आप देखिए एल क्या है लास्ट टर्म है, आर का है कॉमन रेशियो और एन का है नंबर ऑफ टर्म है।
ये बेसिक चीज़ है। अब आते हैं थोड़ा सा सम ऑफ द इन्फिनिटिव ज्योमेट्री। अब देखिए सम पूछ दिया, इसके लिए परिभाषा बहुत इजी है। सम ऑफ इन्फिनिटिव जब ज्योमेट्री सीरीज में होगा तो यस इन्फिनिटिव, यस इन्फिनिटिव मतलब क्या, अनंत। सम पूछेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला ए आर वन माइनस आर, ये ध्यान दीजिएगा। जो ए यस इन्फिनिटिव इज द सम ऑफ द इन्फिनिटिव, देख रहा है ना, जो युगों का अनंत, ये यस इन्फिनिटिव का सिंबल है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आर की वैल्यू जो है एक से कम नहीं, जीरो से बड़ा, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमने वैल्यू दिया है कि आर की वैल्यू कहाँ होगी, एक से छोटा होगी और जीरो से बड़ा होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आर की वैल्यू कॉमन रेशियो सीरीज है, ये तो आपको पता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है, सम ऑफ द इन्फिनिटिव ज्योमेट्री पुगनेस का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। देखिए सम ऑफ द अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस में क्वेश्चन आते हैं, इंटर लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार 11 में भी क्वेश्चन आते हैं, और कभी कभी कंपटीशन में भी अगर फार्मूला याद होगा तुरंत फार्मूले पर आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। सम ऑफ इक्वल टू क्या हो, ए कोष्टक में आर पावर एन माइनस वन, आर माइनस वन, ये दीजिए। ये कब लागू होगा ये भी हम बताऊंगा, अभी आपको नीचे मैंने लिख के इंडिकेट किया। आर क्या है, कॉमन रेशियो, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, ये सम क्या है, सम ऑफ द ऑल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस, सम इंडिकेट किया ना मैंने, बोला ना सम ऑफ द ऑल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस। ये सम कब फार्मूला लगेगा, जब ज्योमेट्रिक में रहेगा और क्या होगा, सम पूछेगा तब। तो ये ब्रैकेट में आर एन माइनस वन अपान आर माइनस वन, ये ध्यान दीजिएगा। और आपको इंडिकेट मैंने किया भी है, आपको इस चीज को मैं दिखा दूं, जब आर इट डज नॉट इक्वल टू वन, आर की वैल्यू कभी एक नहीं हो सकती, ये भी ध्यान दीजिएगा। जो आर की वैल्यू सम कब लगेगा, जब फार्मूला कब लगेगा, और डज नॉट इक्वल टू वन, तो आर कभी एक के बराबर नहीं हो सकते हैं। और आर हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, एक से, हमेशा आर की वैल्यू क्या होगा, ए से बड़ा होगा तभी। अगर आर एक से छोटा होगा तो ये क्या होगा, डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा, ए वन माइनस आर, ये डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा। तो क्या होगा, ए ब्रैकेट में आर, ये वन पहले आ जाएगा माइनस आर पावर एन, ये हो जाएगा वन माइनस आर। जब एक से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा तो इसका फार्मूला उल्टा हो जाएगा, एक से बड़ा होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। क्या होगा, आर एक से बड़ा होगा तब ये फार्मूला लगेगा, जब आर की वैल्यू एक से छोटा होगा तो ये पहले हो जाएगा वन माइनस आर पावर वन, वन माइनस आर, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस का। अब देखिए कुछ सिंपल है, इसके हम ये भी बता दूं। ज्योमेट्री मीन, जैसे समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्या होता है, ज्योमेट्री मीन का ए और बी दिया होगा, उसका ज्योमेट्री माध्य क्या होगा, जी इक्वल टू क्या, रूट में ए बी, डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा रूट में ए बी। जब समांतर माध्य पूछेगा, ये गुणोत्तर माध्य पूछेगा या ज्योमेट्रिक मीन पूछेगा तो क्या होगा, जी इक्वल टू रूट में ए और बी। सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म नंबर दिया है, जब एक नंबर दिया हो सीक्वेंस में दिया तो उसका डायरेक्ट फार्मूला यो क्या होगा, एन ब्रैकेट में एन प्लस वन बाई टू, एन और उसमें से एक एन और जोड़ लेंगे, उसका नंबर एक जोड़ लेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 12 है, 12 एक 13 गुणे 2, तो 12 से काट देंगे, जिससे जो भी नंबर है वो डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तुरंत आएगा सम। और लेकिन वो फार्मूला कब लगे, जब सीरीज में हो, प्रथम पद से हो, तब याद कीजिए। सम ऑफ स्क्वायर, जब इसी का स्क्वायर दिया रहे तब क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो क्या होगा इसका फार्मूला, डायरेक्ट जितने भी नंबर दिया तो एन प्लस वन, कोष्टक में 2n प्लस वन बटे 6, तो क्या होगा एन प्लस वन अपान 2n प्लस वन अपान 6, ये सबका इसके बाद बटे का 6 है, ये ध्यान दीजिए। एन प्लस वन प्लस ब्रैकेट में 2n प्लस वन अपान 6 है, ये सबका नंबर है। अगर वही सम अब क्यूब का दिया और फर्स्ट टर्म का दिया, देखिए जो भी फार्मूला है ये फर्स्ट टर्म से होगा तभी ये फार्मूले लागू होंगे, अगर नहीं लागू होगा फर्स्ट टर्म ए का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड डॉट 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 एन का क्यूब, जितना भी नंबर, तो क्या होगा, ये ब्रैकेट में एन प्लस वन, फिर ब्रैकेट में 2n प्लस वन अपान 6 होगा होल स्क्वायर। इसमें क्या है, ये डायरेक्ट है, इसी का जब क्यूब बोलेगा इसी का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्यूब का फार्मूला बन जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में, अगर आप इसको नोट कर लीजिए, फार्मूले में स्पष्ट रूप से मैंने लिखा भी है, आप नोट करके इसको याद करिए, जब भी जरूरत पड़े इसको निकाल के आप सवाल लगाइए। अगर नहीं आता मैं नेक्स्ट क्लास में इस वीडियो पर सवाल लाऊंगा। आपको इसको अच्छा लगा इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो JP ज्ञान चैनल।